इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। लिहाजा इजराइल में मोदी का मंत्र क्या रुकेगा अरब विध्वंस, पूरी दुनिया की निगाह इस पर, और जाहिर है भारत की निगाहें इस पर हैं ही। भारत के तमाम लोगों की निगाहें इस पर हैं कि भारत के अपने मित्र के पास जाकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू बात करते हैं तो भारत के लिए नए एवेन्यूज कौन कौन से खुलते हैं। एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ आज की इस चर्चा में हैं, दीपक वोरा हमारे साथ इस चर्चा को ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोफेसर राजन कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, पूर्णिमा नाथ जी आज एक बार फिर यूनाइटेड स्टेट से हमको इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं, और मनीष झा हमारे संवाददाता टेल अवीव से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। इस पूरी यात्रा पर TV9 भारतवर्ष लगातार निगाह बनाए हुए है और मनीष झा आपको पूरे दिन से कवरेजेस वहां से पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मनीष से ही मैं इस वक्त का अपडेट ले लूं और उसके बाद मेहमानों के पास जाता हूं। मनीष, इस वक्त क्या चल रहा है? बिल्कुल दिनेश, इस वक्त मैं जेरूसलम में उस होटल के सामने हूं जहां पर प्रधानमंत्री बस कुछ ही पल में पहुंचने वाले हैं। और इससे पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि जब प्रधानमंत्री मोदी तेल अवीव में एयरपोर्ट पर आए तो किस तरीके से वहां पर आगवानी के लिए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी मौजूद थी। और फिर जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई उसके बाद फिर एक राउंड की बैठक हो चुकी है दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में, और अब प्रधानमंत्री तेल अवीव से जेरूसलम के रास्ते में है। और कुछ ही देर में मेरे ठीक पीछे जो आप बिल्डिंग देखते हैं ये वही किंग डेविड होटल है जहां पर आज रात प्रधानमंत्री ठहरेंगे। लेकिन यहां आने के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री यहीं पर पास ही में स्थित इजरायली संसद को संबोधित करने के लिए जाएंगे। इस बीच में ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज अगर आप कहें तो प्रधानमंत्री मोदी के इस यात्रा से न केवल भारत और इजरायल बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को है, वो ये है कि भारत की जो पश्चिम एशिया की नीति है उसके तहत इस इजराइल के दौरे को देखें तो जिस तरीके से पहले दिसंबर में प्रधानमंत्री जॉर्डन गए, ओमान गए, उसके बाद फिर यूएई के प्रेसिडेंट जनवरी में भारत आए, ओपन करते हुए इसी बात का जिक्र किया। आप मनीष झा जो बात कह रहे हैं इसी बात का जिक्र मैंने अभी किया कि जॉर्डन हो, ओमान हो, अभी इजराइल की यात्रा हो, इससे पहले यूएई के विदेश मंत्रियों का यहां आना हो, अरब देशों के विदेश मंत्रियों का आना हो, या यूएई के प्रेसिडेंट का यहां आना हो, ये सब बताता है कि असल में भारत किस तरीके से महत्वपूर्ण प्लेयर हो गया है इस पूरे इलाके में। और अगर महत्वपूर्ण प्लेयर हो गया है तो उससे उम्मीदें भी पूरी दुनिया की बढ़ जाएंगी। दीपक वोरा सर, आपके साथ शुरुआत इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि जाहिर है यहां कूटनीतिक निहितार्थ बहुत सारे हैं। मनीष झा के पास दोबारा आऊंगा। मनीष झा, आप मेरे साथ प्लीज बने रहिएगा। लेकिन यहां क्या इस पूरे टेंशन के संदर्भ में सॉल्यूशन के लिए भी इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जाए? बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ होता हूं सर, आपके चैनल पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं, और आपके एक्सपर्ट से आप खुद बेमिसाल हैं, और आपके जो जर्नलिस्ट इस समय जेरूसलम में हैं, टेल अवीव में नहीं, ही इज आउटस्टैंडिंग। सर, एक अनुरोध है, अगर आपका कैमरा मुझे फॉलो करे, आपके पास आना चाहता हूं, आपको कुछ देना चाहता हूं, क्या मैं आ सकता हूं सर? अरे सर, आप कहेंगे तो मना कौन करेगा। ये तो मुझे लग रहा है कि आज TV9 का वो वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स, ये आपके लिए एक पॉकेट TV9 भारतवर्ष का ही ये इस पॉकेट स्क्वायर में आप देखें तो TV9 भारतवर्ष का ही लोगो आपको दिखाई देगा, और ये मेरे लिए एक सम्मान है। अच्छा, आपने भी रखा, ये तो और भी ज्यादा सम्मान की बात है। लेकिन सर, ये अब क्या ये हमेशा ये उम्मीद की जाती है रशिया यूक्रेन का मसला हो, कहीं पर भी तनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, भारत की तरफ इस लिहाज से देखा जाता है कि क्या इस पूरी इस टेंशन को डिफ्यूज करने वाली कोई भूमिका भारत निभा सकता है? क्या वो उम्मीदें आज भी हैं? मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं सर। सॉरी, मैं आपके पास आया था, आपको मैं इसको रख भी रहा हूं सर। थैंक यू सर। जी सर, मैं बहुत जल्दी से बता दूं, 1991 में मैं आपको वापस ले जाता हूं। 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए हैं सर। हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर थी, 3 हफ्ते की इंपोर्ट के हमारे पास पैसे थे, हमने लोन मांगा, हमसे क्या कहा, सोना गिरवी रखो। हमारी सोशल सिचुएशन बड़ी खराब थी, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी फ्रैजाइल थी। उस समय पश्चिमी देशों के साथ बात कर कर हमें ये लगा, हमें बताया गया इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करो। हमने यासिर अराफात, आपको याद होगा ये नाम सर, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, हमने उनसे पूछा कि क्या हम करें, उन्होंने कहा बिल्कुल करिए, हम सब इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। ये 1991 की बात है। उस समय PV नरसिंह राव साहब ने कहा, जो प्रधानमंत्री थे, कि हम इजराइल को रिकॉग्निशन दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम पैलेस्टाइन को त्याग रहे हैं। आज भी वही स्थिति है, हम इजराइल के साथ बहुत करीब हैं लेकिन पैलेस्टाइन से हम दूर नहीं हैं। फाइनली सब आप भूल जाइए जिहादिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, किसी भी
इस्लामिक अरब कंट्री ने आलोचना नहीं की है इस विजिट की। यहां तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने कहा है ये अच्छी चीज है सर कि नॉर्मलसी आएगी, भारत रोल प्ले कर सकता है। तो जो लोग आलोचना कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है आप थोड़ा सा इतिहास पढ़िए और किसी डिप्लोमैटिक स्कूल कूटनीति के बारे में थोड़ी अपनी जानकारी बढ़ाएं। आज मिडिल ईस्ट में भारत की भूमिका अहम है। भारत की भूमिका मिडिल ईस्ट में बहुत अहम है, खास तौर से मौजूदा सिचुएशंस, जो प्रिवेलिंग सिचुएशंस हैं, जो आज वहां चल रही हैं परिस्थितियां, उनको देखते हुए पूर्णिमा नाथ जी, यूनाइटेड स्टेट्स में इस बात को कैसे देखा जा रहा है? जाहिर है स्टेक होल्डर इस पूरे सिचुएशन में ईरान भी है, अमेरिका भी है, इजराइल भी है, और साथ में यह नहीं कहा जा सकता कि आज इस कनेक्टेड वर्ल्ड में कोई स्टेक होल्डर नहीं है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में इसको लेकर वहां की मीडिया, वहां के महत्वपूर्ण लोग क्या कह रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी दिनेश जी। नमस्ते, जय हिंद। यूनाइटेड स्टेट्स को दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज इट इज जस्ट अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स। अब ईरान को बम करेंगे तो यहाँ पे हेडलाइन छपेगी, इंडिया को टेरराइज करेंगे तो यहाँ पे हेडलाइन छपेगी। तो अभी मोदी जी इजराइल गए, यहाँ पे हेडलाइन नहीं छप रही है। बट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट्स ऑल अबाउट ट्रम्प and it's all about America at the end of the day. यहाँ पे कोई चर्चा नहीं हो रही है unfortunately, but this is something that political sectors जैसे वाशिंगटन वो लोग देख रहे हैं obviously। मोदी जी का जो ये सिचुएशन है यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मैनेज किया है। पैलेस्टाइन, इजराइल, रशिया हो, यूक्रेन हो, सारे प्लेयर्स को उन्होंने मैनेज किया है। लेकिन डिफेंस डील हो या अब ड्रोन का और टेक्नोलॉजी और आई मेक ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आई एम श्योर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। बट आपके जरिया से मेरा एक स्पेशल मैसेज है पीएम मोदी के साथ। पीएम मोदी को आप अगर ये बता सकते हो कि आज मैं हिंदू होके यहाँ पे मैं एक स्वास्तिका नहीं लगा सकती मेरे घर में, मैं एक ज्वेलरी नहीं पहन सकती, एक स्वास्तिका लॉकेट या एक ब्रेसलेट नहीं पहन सकती, इसके पीछे कौन है? वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। और दुनिया का जूस ने भी ये कभी नहीं बताया कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे जूस को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया है। ये बात आज अगर नरेंद्र मोदी इस रिलेशन में होके नहीं कह पाएंगे, हमारा जो अस्तित्व है वो भी खत्म हो जाएगा। दिनेश जी, देखिए पूर्णिमा नाथ जी, आप खुद बता रही हैं, आपने भी एक तरीके की उम्मीद, आपकी अपनी उम्मीद और आप जैसे लोगों की, बहुत सारे लोगों की उम्मीद भी आपने सामने रखी है। मतलब इतनी सारी उम्मीदों को एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या वो इजरायली संसद में भी इस तरह की कोई बात कह सकते हैं? क्या इस तरह के तनाव को डिफ्यूज करने के संदर्भ में भी कोई चर्चा हो सकती है? और एक बात और मैं मानता हूं, जहां चर्चा नहीं होती, आपने कहा ना कि अनफॉर्चुनेटली कोई चर्चा नहीं हो रही है, वहां सबसे ज्यादा वो खामोशी कुछ बता रही होती है, वो सन्नाटा कुछ बता रहा होता है कि निगाहें लगी हुई हैं वहां, और दीपक सर इस पर रजामंदी अपनी दिखा रहे हैं। मैं लेकिन कार्तिकेय काले सर आपसे ये समझना चाहता हूं, ये जाहिर है अपना अपना रोल सबको निभाना पड़ता है। रशिया यूक्रेन वाले मामले में भी भारत ने एक संदेश दिया था, पुतिन के साथ मुलाकात में भारत ने कह दिया था, प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि यह बुद्ध का दौर है, युद्ध का दौर नहीं है। लेकिन फिर बहुत सारे तमाम फैक्टर्स भी प्ले करते हैं। आज के इस दौरे के समय कौन कौन से फैक्टर्स महत्वपूर्ण मानते हैं आप, जो जिन पर निगाह रखनी होगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो रशिया यूक्रेन की जो सिचुएशन है और जो प्रेजेंट सिचुएशन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस ईरान की जो सिचुएशन है, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। और उसमें फ़र्क इसलिए है बिकॉज इंडिया की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ईरान एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू इजराइल, वो दोनों ही एक इम्पार्शियल पोजीशन है, यानी एक बीच की पोजीशन है जहां दोनों से दोस्ती, ना काहू से बहुत ज़्यादा वो दुश्मनी, ना काहू से वैर वाली कहानी है। तो हम एक तरह से ईरान के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन हमेशा मेंटेन करके रखे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि यदि ये रीजनल कॉन्फ्रंटेशन होता है तो मिडल ईस्ट के जो देश हैं, जो इस समय पिछले, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जियोपॉलिटिकली पिछले 5 साल से देयर इज हैवी इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया इन द मिडल ईस्ट। प्रधानमंत्री, एनएसए वगैरह सब ने एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट में किया है, बेसिकली शांति को लेके, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह से कोई जो है ये वायलेंस जो है स्पिल ओवर ना करे। और ऑयल का ट्रेड जैसे एनर्जी सप्लाई जो हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंडिया की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस समय एनर्जी है, वो कंटिन्यूस वो सप्लाई रहे।
तो देखिए, मिडल ईस्ट में डेफिनेटली प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरी अंडरस्टैंडिंग। मनीषा यहाँ कुछ इशारा कर रहे हैं सर, फौरन ही कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। प्लीज गो अहेड मनीषा, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आता हूं। राजन जी बताइए। बिल्कुल दिनेश, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि अब चूंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं और उसके तुरंत बाद का जो अगला कार्यक्रम है वो इजरायली संसद में उनका संबोधन होगा, और इसके लिए हम लोग भी यानी कि TV9 की टीम अब इजरायली संसद जा रही है और वहाँ से हम लगातार आपको अपडेट भी देते रहेंगे। जाहिर है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को ये अवसर मिला है कि जब वो इजरायली संसद को संबोधित करेंगे, और वो मोमेंट एक खास मोमेंट होगा, उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन का एड्रेस आपने देखा था, क्योंकि वो भारत की पश्चिम एशिया को लेकर जो अपनी नीति है उसको न केवल रेखांकित करेगी, बल्कि भारत और इजराइल के बीच जो एक ऐतिहासिक संबंध है जिसका एक नया अध्याय लिखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इजराइल पहुंचे हैं। और जेरूसलम जो कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और जिसको लेकर कि लगातार दुनिया भर में हमेशा एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री का इजरायली संसद में संबोधन एकदम खास होने वाला है। जी बहुत धन्यवाद मनीष, आप जाएं क्योंकि आपको कवरेज के लिए आगे निकलना होगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।